किया तो आप कहेंगे अमेरिका वाला। कि मौलाना ट्रेन में बैठकर दिल्ली, बंबई, कोलकाता, चेन्नई चले जा रहे हैं, माल ढो रहा है, ये किसने सबसे पहले इजाद किया? क्या ये भी अंग्रेज ने इजाद किया, जेम्स सॉ। कि मौलाना हवाई जहाज कितना अच्छा, पहले लोग 1 महीना समुद्र का एक किनारा पार करने में, बहुत सारे लोगों का बाप दादा में से कोई बुजुर्ग जिंदा होंगे जो पानी जहाज में हज करने गए हैं, अल्लाह अकबर, 1-1 महीने का सफर। कहा आज मॉडर्न दौर है, कोलकाता, बागडोगरा, गया से बैठ करके 4.5 घंटे में सऊदीया पहुंच जाता। प्लेन किसने बनाया? कहेंगे कि ये भी किसी अंग्रेज ने किया। मौलाना साहब बीमार पड़ जाए तो टेबलेट किसने बनाया? का अंग्रेज हो। पेट में पत्थर हो जाए तो काट के निकालेगा कौन? का अंग्रेज हो। यही चीज जैसे अभी मुर्तद, काफिर, नन मुस्लिम, वसीम रिजवी मुस्लिम जैसा नाम है, लेकिन ये मुर्तद हो गया, इसने कुरान पर, हदीस रसूल पर, नबी की शान पे गुस्ताखी की है। ठीक ऐसे ही गुस्ताखी की है जिस तरह बांग्लादेश की भगोड़ा औरत बेसिया तस्लीमा नसरीन, जिसने लज्जा, बंगला में लज्जा के माने शर्मो हया, लज्जा नाम की एक किताब लिख करके नबी की बीवियों पर, सहाबा एक किराम की बीवियों पर कीचड़ उछालने का काम की थी। खुदा की लानत हो गई। आज वसीम रिजवी भी चैलेंज कर रहा है। यही चैलेंज ईसाई मौलवी, ईसाई लोग मौलवी को क्या बोलते? पोप, पादरी, राहिब। तो अब्दुल हक पादरी नाम देखिए मुसलमान जैसे, बहुत से मुसलमानों का नाम होगा ना अब्दुल हक, कहेंगे मुसलमान का नाम है, हालांकि ये मुशरिक का नाम है, काफिर का। अब्दुल हक पादरी ईसाई, इसने भी यही चैलेंज किया था कि दुनिया की सारी इजाजत अंग्रेजों ने की है, और मुसलमान कहते हैं कि हम सबसे उत्तम धर्म के मानने वाले, कुरान सबसे अजीम किताब है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े रसूल आजम। क्या किया हो? कोई उसका मुनाजरा करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते थे। अच्छे अच्छे मौलवी उनकी अंग्रेजी और उनकी हिंदी और उनकी मक्कारी से डरते थे। एक दफा उसने जब इलाहाबाद में चैलेंज किया, कोई जवाब देने वाले नहीं, अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान भी उनके साथ हो गए कि यही अच्छा। शेरे पंजाब हजरत मौलाना सलामुल्लाह अमृतसरी, इन्होंने कहा था अब्दुल हक पादरी, इस माइक की इजाद कुरान ने की है, इस मोबाइल की इजाद कुरान ने की है, इस हवाई जहाज की इजाद कुरान ने की है, इस दवा और डॉक्टरेट की इजाद कुरान ने की है, हदीस रसूल ने की है। जज जो फैसला करने वाले बीच में बैठे थे हैरत में पड़ गए कि ये तो पहली बार सुन रहे हैं। अरे हम लोग तो मदरसा लाइन के मौलवी के बारे में इतना जानते हैं कि सर पे टोपी लगा के मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के आ गए, सीधे साधे भोले भाले। कभी इन लोगों ने इजाद कर लिया है। मौलाना सलामुल्लाह बोले थे अब्दुल हक पादरी, एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हो, सवाल करो, मैं तुम्हारा हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। अब्दुल हक पादरी ने कहा कि मौलाना साहब मोबाइल का इजाद किसने किया है? कहा मौलाना ने कि मोबाइल की इजाद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इस्लाम के दूसरा खलीफा, दूसरा प्रधानमंत्री हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में। कहा दलील? का दलील सुनोगे? अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर जुमा का खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा में अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर, हजरत सारिया जो अफ्रीका के जंगल में फौजों की सीपे सालारी कर रहे थे, जुमा का दिन, मदीने से अफ्रीका 10,000 किलोमीटर की दूरी,
अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने जुमा का खुतबा रोक दिया। दौरान खुतबे में हजरत सारिया से बातें करना शुरू की। साथ में कोई मोबाइल नहीं, कोई दुनिया में टावर नहीं, किसी भी मोबाइल के लिए जमीन पे तार नहीं गाड़ा गया। अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम ने 35 मिनट तक बातें की। सहाबाए किराम जो सामने बैठे थे हैरत में पड़ गए कि अमीर अल मोमिनीन ये क्या बात है, यहां से 10,000 किलोमीटर की दूरी है और आप मदीने से अमीर अल मोमिनीन हजरत सारिया से बातें कर रहे हो। हजरत सारिया जब वापस आए, सहाबाए किराम ने मदीने से पहले घेर लिया। कहा सारिया तुमने कैसे फारूक आजम से 35 मिनट तक बातें की? हजरत सारिया कहते कि अगर अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर से बातें ना हुई होती तो लड़ने का बहुत से तरीके हमारे अंदर से मफकूद हो जाते। ये हदीस इस बात पर दाल है कि अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने हजरत सारिया से 35 मिनट तक बातें की है। ऐसी बातें आज अगर तुम्हारा मोबाइल का टावर बीएसएनएल है तो वोडा काम ना करे, अगर वोडा है तो जियो काम ना करे। लेकिन अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर ने जिस मोबाइल से बातें की उस मोबाइल के लिए कोई टावर खड़ा नहीं किया गया था, जमीन में कोई तार नहीं डाला गया था। अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम ने हजरत सारिया से 10,000 किलोमीटर की दूरी और मदीने से बातें की। ये इस बात की दाल है कि अमीर अल मोमिनीन ने मोबाइल को साथ में नहीं रखा, लेकिन अमीर अल मोमिनीन जब सारिया से बातें कर रहे थे तब अपने हाथ को इस तरह से कान के पास रखा था। जज को लिखना पड़ा कि सबसे पहले मोबाइल से बातें अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा सानी बात किए थे। कहाँ? हजरत सारिया फौजी सीपे सालार से, फौजी जनरल से, फौजी चीफ से। वो कहाँ थे? अफ्रीका के जंगल में लड़ रहे हैं। कैसे साबित हुआ? मुसलमानों खुश हो जाओ कि इस मोबाइल की इजाद भी हजरत उमर ने की। आपसे बोला जाएगा टीवी की इजाद किसने किया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहेंगे मौलाना टीवी तो बड़ा खराब चीज है। बहुत से लोग कहेंगे मौलाना जिस घर में टीवी रखा है रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। ये तो जहालत की बात है। तो आज तो टीवी से भी खतरनाक ये मोबाइल है। अगर मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर लिए और जेब में रख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज होगी? जब आप ही का फतवा है कि जिस घर में टीवी हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं, तो जिसके जेब में मोबाइल हो कैसे नमाज होगी? मेरे भाई इस जहालत की बात। टीवी हो, मोबाइल हो, सब रहमत के फरिश्ते आएंगे। टीवी का गलत यूज करना गलत है, मोबाइल का यूज गलत करे, इससे गलत चीज देखे तो मोबाइल जहन्नम, अगर अच्छी चीज देखे तो मोबाइल जन्नत। टीवी में अच्छी चीज देखे तो टीवी जन्नत है, और टीवी में गलत चीज देखे तो टीवी जहन्नम है कि? टीवी नबी ने कैसे इजाद किया? नबी, एक वाकया आप सुने हैं मेराज का। नबी गए थे मिनटों में मक्का से बुराक पे सवार करके हजरत जिब्रील ले गए बैतुल मुकद्दस में, सारे नबियों की इमामत कर दी। समझे कि सुने कि? और वहां बुराक जानवर को बांध दिए बैतुल मुकद्दस के खंबे से, और वहां से आसमान में चले गए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जब सिदरतुल मुंतहा में गए तो जिब्रील ने कहा इससे आगे मैं नहीं जा सकता हूं, अगर आगे जाऊं तो मेरे परों को अल्लाह की तजल्ली जला देगा, इसलिए नबी आप चले जाइए। नबी जब अल्लाह से बातें की तो अल्लाह ने कहा 3 अजीम गिफ्ट दे रहा हूं। गिफ्ट समझ रहे हैं ना? तोहफा का क्या गिफ्ट? नंबर 1, 50 वक्त की नमाज। नबी ने कहा नहीं सकेगी मेरी उम्मत, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं। कम कराते कराते नबी ने कितना किया? 5 वक्त। 50 को माइनस करके 5। हजरत मूसा ने कहा कि मोहम्मद और सिफारिश करो, 2 वक्त का करा लो, इसलिए कि मैं जानता हूं
बनी इसराइल का मैं नबी रह चुका हूं, ये कौम 5 वक्त नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा था मुझको शर्म लगता है, 50 को मैंने कम करा के 5 किया है, अब नहीं जाऊंगा मैं। कहा जाओ, अल्लाह ने कहा है कि आपकी उम्मत के लोग नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, लेकिन सवाब दिया जाएगा 50 वक्त। जरा शुक्रिया अदा कीजिए। दूसरा अजीम गिफ्ट क्या दिया था, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। वहां से आए मदीना, मक्का, मक्के के काफिर बड़े बड़े यहूदियों को बुलाकर लाएगा कि मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं, नौजुबिल्लाह। कहीं इतनी जल्दी पूरी दुनिया घूम के आ गए। यहूदियों ने पूछा कि मोहम्मद आपने अगर बैतुल मुकद्दस पे नमाज पढ़ा के आए हो तो जरा बता दो बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां लगी है, बैतुल मुकद्दस का गेट किस तरह का है, बैतुल मुकद्दस का मनारा किस तरह का है। कोई आदमी को याद होगा मेरे भाई, अभी रौनिया मस्जिद में बैठे थे, रौनिया मस्जिद की शक्ल थोड़े देख रहे थे। अभी कटिहार जब पहुंच जाऊं, रामपाड़ा, वहां लोग पूछे कि रौनिया मस्जिद में कितनी खिड़कियां है, किस डिजाइन की गेट है, यकीनन बता नहीं पाऊंगा। नबी भी खिड़की केवाड़ देखने नहीं गए तो बैतुल मुकद्दस पे नमाज पढ़ा के आए, भूल गए अल्लाह के रसूल। यहां यहूदी सवाल कर रहे हैं, कहा सवाल का जवाब अगर ना दूं तो ये लोग कहेंगे झूठा, मोहम्मद गए ही नहीं।